नमो बुद्धाय। आध्यात्मिक शिक्षा की दृष्टि में धन केवल कागज का टुकड़ा या मुद्रा नहीं है, बल्कि यह उस अदृश्य ऊर्जा का दृश्य रूप यानी विजिबल एनर्जी है जो संपूर्ण अस्तित्व को बनाए रखती है। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार मन को भी सुरक्षा, संतुलन और स्थिरता का वातावरण चाहिए ताकि वह स्वस्थ और प्रसन्न रह सके। धन जीवन चलाने की शक्ति है। पैसे की कमी से मन चिंता और असंतोष से भर जाता है, लेकिन सही तरीके से कमाया गया धन जीवन में संतुलन, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा देता है। इससे परिवार और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की क्षमता भी आती है। धन खुद शांति नहीं देता, पर शांति और साधना का आधार जरूर बनाता है। आदि शंकराचार्य के दर्शन के प्रति ये एक सामान्य भ्रांति है कि वे केवल पूर्ण त्याग के समर्थक थे। वास्तव में उन्होंने कभी भी धन के त्याग की आज्ञा नहीं दी, बल्कि धन की प्यास को त्यागने को कहा और साथ ही कहा कि जो प्राप्त है उसे कृतज्ञता से स्वीकार करना ही वास्तविक समृद्धि है, अर्थात संतोष ही महाधन है। तो आज की कड़ी में हम मनी मैनेजमेंट को बौद्ध दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे। यद्यपि बौद्ध धर्म भौतिकवादी नहीं है, लेकिन वह जीवन के लिए धन और सुविधाओं के महत्व को स्वीकार करता है। ये केवल संसार त्याग कर जंगलों में मेडिटेशन करने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संतुलित जीवन पर जोर देता है। भगवान बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, न अत्यधिक भोग न कठोर त्याग। बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी और भिक्षु शिष्य दोनों ही थे। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए धन कमाने, बचाने और खर्च करने की बहुत व्यवहारिक और संतुलित सलाह दी है, पर बौद्ध धर्म लोभ और आसक्ति के खिलाफ चेतावनी देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धन का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए। E.F. शूमाकर ने अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में बहुत खूबसूरती से कहा है कि यह दौलत नहीं है जो मुक्ति के रास्ते में आती है, बल्कि पैसे से आसक्ति है। अर्थात सुखद चीजों का आनंद लेना बाधा नहीं है, बल्कि उनके लिए लालसा है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका के अंतर्गत बुद्ध ने बताया कि 5 प्रकार के साधनों से कमाया गया धन हानिकारक होता है। हथियार, जीवों की खरीद बिक्री, मांस, नशीले पदार्थ और विष का व्यापार। ऐसी आजीविका करुणा और नैतिकता के विपरीत होने के कारण चित्त को अशांत करती है और नकारात्मक कर्मफल को जन्म देती है। इसीलिए बुद्ध ने ऐसी आजीविका अपनाने की शिक्षा दी है जो अहिंसा, ईमानदारी और करुणा पर आधारित हो। भगवान बुद्ध ने आंखों की उपमा के द्वारा 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। पहला, अंधा व्यक्ति जो आलस्य और प्रमाद में जीता है, न सांसारिक धन कमाता है न ही पुण्य। दूसरा, एक आंख वाला व्यक्ति जो केवल सांसारिक धन कमाता है पर आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता। तीसरा, दोनों आंखों वाला व्यक्ति जो सांसारिक धन कमाता है और दान पुण्य कर आध्यात्मिक संपदा भी अर्जित करता है। यही श्रेष्ठ व्यक्ति है। बौद्ध टीचिंग्स में त्याग का बहुत महत्व बताया गया है, पर इसका मतलब शारीरिक त्याग या धन का त्याग नहीं है, बल्कि मानसिक त्याग है। अंगुत्तर निकाय का निबेदिक सूत्र बुद्ध का एक महत्वपूर्ण उपदेश है। बौद्ध धर्म भौतिक वस्तुओं जैसे धन, भोजन, वस्त्र, सुख सुविधाओं को दोषी नहीं ठहराता। समस्या वस्तु में नहीं, बल्कि मन में उत्पन्न होने वाली तृष्णा, आसक्ति और आसव में है। बुद्ध कहते हैं कि धन अपने आप में बुरा नहीं है, बुरा है उससे उत्पन्न होने वाला लोभ और मोह। इसीलिए त्याग का अर्थ बाहरी त्याग नहीं, बल्कि मानसिक त्याग है। इच्छा, आसक्ति और तृष्णा का समाप्त हो जाना। जब व्यक्ति कॉज एंड इफेक्ट को स्पष्ट देख लेता है, जैसे कि निबेदिक सूत्र में बताया गया है, तो इच्छाएं स्वतः कमजोर पड़ जाती हैं। यही ज्ञान द्वारा स्थायी और सच्चा त्याग है।
कोई व्यक्ति धनवान होकर भी यदि तृष्णा से मुक्त है तो वह त्यागी है, और कोई सन्यासी होकर भी इच्छाओं से ग्रस्त है तो उसका त्याग अधूरा है। अर्थात बौद्ध धर्म त्याग को मन की शुद्धि और ज्ञान से उत्पन्न स्वाभाविक वैराग्य मानता है। भगवान बुद्ध कई सुतों के माध्यम से धन संबंधी शिक्षाएं देते हैं। अपुतक सुत। भगवान बुद्ध एक बहुत गहरी लेकिन व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। वे इंद्रिय सुखों या धन के भोग की सीधी निंदा नहीं करते। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि धन होना या उससे प्राप्त सुविधाओं का आनंद लेना अपने आप में कोई पाप या दोष नहीं है। असली समस्या तब उत्पन्न होती है जब मन उसी सुख को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेता है। फिर डर, कंजूसी, लालच और आसक्ति के कारण व्यक्ति धन का सही उपयोग ही नहीं कर पाता। एक बार श्रावस्ती में राजा पसेनादी भगवान बुद्ध के पास आते हैं और बताते हैं कि एक धनवान साहूकार की मृत्यु हो गई है। वह संतानहीन था। उसकी अपार संपत्ति 10 मिलियन चांदी और सोना राजकोष में चली गई है। राजा कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि वह अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस जीवन जीता था। वह घटिया भोजन करता, फटे पुराने कपड़े पहनता, टूटी फूटी गाड़ी से सवारी करता था। धन होते हुए भी वह न स्वयं सुखी था न दूसरों को सुख दे सका। भगवान बुद्ध बताते हैं कि ये स्थिति उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। कई जन्म पूर्व उसने एक पच्चिक बुद्ध को भिक्षा दी थी, लेकिन भिक्षा देते समय उसे पश्चाताप हुआ कि काश ये दान मैं नहीं करता तो मेरे दास सेवक खा लेते। दान देने के फलस्वरूप उसने 7 बार स्वर्ग में जन्म लिया और 7 बार श्रावस्ती में अमीर साहूकार के रूप में जन्म लिया। पर भिक्षा के बाद पश्चाताप के फलस्वरूप उसका मन इंद्रिय सुखों जैसे भोजन, वस्त्र, वाहन, काम सुख में रम नहीं सका। लालच में भाई के इकलौते वारिस की हत्या भी उसने की थी, जिसके कारण उसे लंबे समय तक नरक में जलना पड़ा। शेष फल उसे इस जन्म में अमीर तो बनाए, पर वह संतानहीन रहा और उसकी संपत्ति राजकोष में चली गई। यह व्यक्ति सुख भोग कर सकता था, पर पिछले पश्चाताप के पाप के कारण नहीं भोग पाया। लेकिन इस जन्म में पुण्य न करने का चुनाव उसका अपना था। पिछले कर्मों ने उसे बाध्य नहीं किया था, इसीलिए उसके पुराने पुण्य क्षीण हो गए और अब वह महान रोरुआ नरक में जल रहा है। अंत में बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य हमेशा धर्म पालन के लिए स्वतंत्र है। धन, संपत्ति, दास, नौकर सब पीछे छूट जाते हैं, केवल पुण्य ही साथ जाता है। धन का आनंद न ले पाना यानी कंजूसी एक प्रकार का बंधन है, और धन में डूब जाना यानी अति भोग भी एक बंधन है। जहां अपुतक सुत धन में आसक्ति और कंजूसी के खतरों पर जोर देकर चेतावनी देता है, वहीं आद्य सुत उसी धन के सकारात्मक लाभों और विवेकपूर्ण उपयोग की व्याख्या करके संतुलित मार्ग दिखाता है। आद्य सुत में भगवान बुद्ध गृहस्थ जीवन में धन की सही भूमिका को बहुत संतुलित और व्यवहारिक ढंग से समझाते हैं। जब गृहस्थ अनाथ पिंडक बुद्ध से मिलने आते हैं तो बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि धन अपने आप में न बुरा है और न त्याग करने के योग्य है। प्रश्न यह नहीं है कि धन है या नहीं, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाया गया धन का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे किया जाता है वह महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा धन गृहस्थ को 5 प्रकार के वास्तविक सुख देता है। पहला, स्वयं और परिवार का सुख। व्यक्ति स्वयं को और अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों, नौकरों, कर्मचारियों और सहायकों को सुख और संतोष प्रदान करता है। यह जीवन में सुरक्षा, सम्मान और आत्मसंतोष लाता है। बुद्ध इसे जीवन का धर्म कहते हैं। परिवार जब सुरक्षित और संतुष्ट होता है तभी मन स्थिर रहता है। दूसरा, मित्रों और सहयोगियों की सहायता।
धन से व्यक्ति अपने मित्रों और सहयोगियों को सुख दे सकता है। मित्रता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि समय समय पर सहयोग, भरोसा और मदद से मजबूत होती है। तीसरा, विपत्तियों से सुरक्षा। आग, बाढ़, चोरी, शासकीय दंड या अन्य संकटों से रक्षा धन करता है। ये धन की कमी से होने वाले भय और असुरक्षा कम करता है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि धन से सब संकट नहीं मिटते, लेकिन ये एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। चौथा, 5 दान की पूर्ति। धन से व्यक्ति अपने रिश्तेदारों, अतिथियों, पूर्वजों, सरकार और देवताओं के प्रति अपने दायित्व निभा सकता है। ये सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखता है, व्यक्ति को समाज से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। पांचवा, योग्य भिक्षुओं को दान, सबसे श्रेष्ठ दान। संयमित, प्रमाद रहित और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर भिक्षुओं, साधुओं और ध्यानियों को दान देना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा दान दाता के मन को उदार, निर्मल और पुण्यकारी बनाता है। बुद्ध आगे सिखाते हैं कि बुद्धिमान गृहस्थ धन के बढ़ने या घटने दोनों में शांत रहता है। यदि धन समाप्त हो जाए तो वह सोचता है कि मैंने इन 5 लाभों के लिए धन का उपयोग किया, इसीलिए कोई पछतावा नहीं। और यदि धन बढ़े तो अहंकार नहीं करता, न लाभ में घमंड, न हानि में शोक। यही संतुलन बुद्ध का मध्यम मार्ग है। अंत में बुद्ध का संदेश साफ है। समझदारी से कमाया और उपयोग किया गया धन इस जीवन में सम्मान, संतोष और सुरक्षा देता है और मृत्यु के बाद भी शुभ गति की ओर ले जाता है। इसीलिए बुद्धिमान गृहस्थ के लिए धन की इच्छा गलत नहीं है, यदि वह नैतिकता और उदारता के साथ हो। अनंत सूत्र में भगवान बुद्ध अनाथ पिंडिक को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी सच्चे और स्वस्थ आनंद प्राप्त होने की बात समझाते हैं। वे बताते हैं कि एक गृहस्थ समय और अवसर के अनुसार 4 प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है। पहला, स्वामित्व का सुख। ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन होने की जो अनुभूति है वह गहरी आत्मसंतुष्टि से भर देती है। जब व्यक्ति सोचता है कि यह धन मैंने अपने परिश्रम और नैतिक तरीके से अर्जित किया है, तब उसके मन में स्वाभाविक रूप से आनंद, गर्व और संतोष उत्पन्न होता है, क्योंकि यह धन किसी छल, शोषण या अन्याय से नहीं बल्कि उसके अपने पुरुषार्थ, श्रम और ईमानदारी की कमाई से आया है। दूसरा, भोग का सुख। धन का विवेकपूर्ण उपयोग करने से वास्तविक आनंद मिलता है। जब व्यक्ति अपने धन को परिवार की आवश्यकताओं, मित्रों की सहायता, दान पुण्य कार्य और समाज की भलाई में लगाता है तो उसके मन में गहरा संतोष उत्पन्न होता है। बुद्ध के अनुसार धन का सही उपयोग 4 दिशाओं में होना चाहिए: अपने और अपनों के सुख सुरक्षा के लिए, भविष्य की सुरक्षा के लिए, सामाजिक व धार्मिक कर्तव्यों के लिए और सज्जन व साधकों की सहायता के लिए। जो धन इन उद्देश्यों में नहीं लगता वह व्यर्थ चला जाता है। तीसरा, ऋण मुक्ति का सुख। किसी पर कोई ऋण न होने की खुशी एक गहरी मानसिक शांति देती है। जब व्यक्ति यह जानता है कि वह किसी का कर्जदार नहीं है तो उसका मन हल्का, निश्चिंत और स्वतंत्र हो जाता है। कर्ज का बोझ चिंता और भय पैदा करता है, जबकि ऋण मुक्त जीवन आत्मविश्वास और सुकून देता है। यह सुख सीधे धन से जुड़ा है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव मन की स्वतंत्रता और भीतर की शांति में दिखाई देता है। चौथा, निष्कलंकता का सुख अर्थात ब्लेमलेसनेस का जीवन। सबसे श्रेष्ठ यही सुख है। शरीर, वाणी और मन से शुद्ध निष्कलंक जीवन जीने की खुशी। जब व्यक्ति सोचता है मेरा कर्म शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से निर्दोष है, तो इससे मिलने वाली शांति और आनंद धन से मिलने वाले सभी सुखों से कहीं अधिक है। बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि पहले 3 सुख मिलकर भी निष्कलंकता के सुख के 16वें भाग के बराबर नहीं है। बौद्ध धर्म धन या सफलता के खिलाफ नहीं है,
बल्कि लालच, शोषण, कंजूसी और अंधी संग्रह वृत्ति के खिलाफ है। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जब हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं तो वही हमें बांध लेता है। दुनिया की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। धन और भोग थोड़ी देर की खुशी देते हैं, लेकिन स्थायी संतोष नहीं। इसीलिए बुद्ध का मार्ग संतुलन का है। भौतिक जीवन में संतोष, नैतिकता और उदारता, न कंजूसी सही है, न फिजूल खर्ची। धन का असली आनंद उसके उपयोग में है, खासकर बांटने में। दान से खुशी बढ़ती है, मन खुलता है और जीवन सुंदर बनता है। तो इस प्रकार जहां अपुतक सुत आसक्ति और कंजूसी के खतरों पर चेतावनी देता है, आद्य सुत धन के सकारात्मक लाभ बताता है, वहीं अनंत सुत गृहस्थ जीवन में 4 प्रकार के सच्चे सुखों को स्पष्ट करके संतुलित, नैतिक और संतोषपूर्ण जीवन का मार्ग दिखाता है। यही नहीं, व्यग्रपज सुत में भगवान बुद्ध एक गृहस्थ को बहुत सीधी और काम की बातें बताते हैं कि जीवन में धन और स्थिरता कैसे आती है। बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ भाग्य या प्रार्थना से समृद्धि नहीं आती, उसके लिए 4 आदतें बहुत जरूरी है। पहली बात है मेहनती होना और अपने काम में निपुण होना। जो व्यक्ति आलसी नहीं है, समय पर काम करता है, सीखता रहता है, वही आगे बढ़ता है। दूसरी बात है जो धन ईमानदारी से कमाया है, उसकी ठीक तरह से हिफाजत करना। अगर कमाया हुआ पैसा लापरवाही, नशे, जुए या गलत लोगों के भरोसे उड़ जाए तो मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि धन को कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उसे बचाना और संभाल कर रखना भी है। तीसरी बात है अच्छे लोगों की संगति। जैसे दोस्तों का असर बुरा हो तो आदतें बिगड़ जाती हैं, वैसे ही अच्छे, समझदार और नैतिक मित्र हमें सही दिशा में ले जाते हैं और चरित्र बेदाग रहता है। चौथी बात है संतुलित जीवन जीना। न तो आमदनी से ज्यादा खर्च करना और न ही कंजूसी में जीना। यही 4 आदतें गृहस्थ के लिए धन और चरित्र की सुरक्षा और मन की शांति लाती हैं। बहुत से अमीर लोगों के विलासी संतानें अपनी विरासत में आई संपत्ति को भी नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे धन की सुरक्षा और बढ़ोतरी करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान बुद्ध कुल सुत में स्पष्ट करते हैं कि किसी परिवार की संपत्ति और कमाई लंबे समय तक टिकती नहीं है, तो इसका कारण अचानक दुर्भाग्य नहीं है, कोई पिछले जन्म का कर्म नहीं, बल्कि 4 मुख्य रोजमर्रा की गलत आदतें हैं। पहला, लापरवाही, काम, धन और जिम्मेदारियों के प्रति बेपरवाही, जिससे सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दूसरा, एडिक्शन, शराब, नशा, जुआ और अति भोग, जो केवल धन ही नहीं, समझ और आत्मसम्मान भी नष्ट कर देता है। तीसरा, बुरे साथियों की संगति, गलत दोस्त जो फिजूल खर्ची, गलत फैसले और मेहनत से दूर ले जाते हैं। चौथा, आलस्य, काम टालना, मेहनत से भागना, जिससे नई कमाई रुक जाती है और पुरानी संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। ये 4 आदतें परिवार की संपत्ति का मुख्य नाशक हैं। इन्हें त्याग कर ही धन स्थिर और जीवन संतुलित रहता है। सबसे प्रसिद्ध सुत है सिगालोवाद सुत, जिसे गृहस्थों का विनय या घरेलू जीवन के लिए मार्गदर्शन कहा जाता है। इसमें बुद्ध युवा सिगालक को सिखाते हैं कि धन कैसे कमाएं, कैसे सुरक्षित रखें और कैसे इस्तेमाल करें। बुद्ध ने धन कमाने की बहुत सुंदर उपमा दी है मधुमक्खी की। जैसे मधुमक्खी फूल से रस लेती है बिना फूल को कोई नुकसान पहुंचाए, वैसे ही दूसरों का शोषण किए बिना सिर्फ परिश्रम से गृहस्थ को धन कमाना चाहिए, चाहे धन चींटी के टीले की तरह धीरे धीरे जमा होता हो। फिर कमाए हुए धन या आय को 4 बराबर भागों में बांटने की सलाह दी गई है। पहला भाग लगभग 25% खुद और परिवार के लिए इस्तेमाल करें। रोजमर्रा का खर्चा, भोजन, कपड़े, घर की सुविधाएं, आराम, आनंद और दान पुण्य। क्योंकि जब आप खुद संतुष्ट और खुश रहते हैं
तभी दूसरों को सच्चे मन से मदद कर पाते हैं। दूसरा और तीसरा भाग कुल 50% व्यवसाय, काम या निवेश में लगाएं ताकि आय बढ़ती रहे, नया धन आता रहे। ये आपके भविष्य की सुरक्षा और विकास के लिए है। चौथा भाग 25% आपातकाल के लिए बचत रखें। बीमारी, नौकरी छूटना या अचानक आर्थिक संकट, घर की मरम्मत या कोई अनहोनी घटना। यह रिजर्व फंड या इमरजेंसी फंड है। ये तरीका आज की फाइनेंशियल प्लानिंग से बिल्कुल मिलता जुलता है। 25% जीवन यापन और खुशी पर, 50% ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट पर और 25% सुरक्षा पर। और इसमें दान को भी जगह दी गई है, जो सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि समय और मेहनत से भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सभी सुतों, अपुतक, आद्य, अण्णन, व्यज्ञपज, कुलसुत, इन सब से हमने स्पष्ट देखा कि भगवान बुद्ध ने धन की कभी निंदा नहीं की। वे गृहस्थ जीवन को पूरी तरह समझते थे। परिवार चलाने, समाज में योगदान देने, दान पुण्य करने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए धन आवश्यक है। असली समस्या धन में नहीं बल्कि लोभ, आसक्ति, कंजूसी, एडिक्शन, आलस्य या गलत उपयोग में है। बुद्ध ने सिखाया, धर्मानुसार कमाया धन पुण्य का स्रोत बनता है, मन को शांति देता है। वे कभी नहीं कहते कि धन छोड़ दो, बल्कि कहते हैं कि ईमानदारी से कमाओ, संतुलित खर्च करो, बचत रखो, दान दो और आसक्ति से मुक्त रहो। आज की सबसे बड़ी समस्या क्रेडिट कार्ड, EMI और लोन का जाल है। अभी खरीदो बाद में चुकाओ की लालसा से लोग इतना खर्च कर देते हैं कि आय का 25% EMI में चला जाता है। अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के बाद इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचता। आवेग में खर्च और लाइफस्टाइल बनाने की होड़ में आमदनी से अधिक खर्च तेजी से बढ़ गया है। इसका नतीजा तनाव, कर्ज का भारी बोझ, पारिवारिक कलह, अनैतिकता और मानसिक अशांति है। इसके फलस्वरूप ही भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीकों से धन कमाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। बुद्ध की सलाह आज भी प्रासंगिक है। पहले अन्न सुख यानी कर्ज मुक्ति प्राप्त करो, फिर भोग सुख लो। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करो तो सिर्फ जरूरत पर। EMI मासिक आय के 25% से ज्यादा न हो। अनावश्यक खर्च को रोकना चाहिए, बजट बनाना चाहिए, बचत और निवेश को प्राथमिकता देना चाहिए। और अगर EMI में फंसे हैं तो छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। फिजूल खरीदारी बंद करें, बजट को सख्त रखें और अपने कर्ज को कम करें। अंत में बुद्ध का सबसे गहरा संदेश धम्मपद से है कि मन ही सब कुछ बनता है। शरीर, वाणी या मन से जो कुछ भी किया जाता है वही तुम्हारा है, वही तुम्हारे साथ जाता है, वही तुम्हारा अनुयायी है, एक ऐसी परछाई की तरह जो कभी नहीं छूटती। इसीलिए वही करो जो परलोक के लिए अच्छा हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा सुख है निष्कलंकता का सुख, ब्लेमलेसनेस जीवन जीना। शरीर, वाणी और मन से शुद्ध निर्दोष जीवन जीने की शांति जो जीवन से मिलने वाले सभी सुखों से कहीं अधिक है। तो फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट लोभ से नहीं, समझदारी, नैतिकता और करुणा से करना चाहिए। नियमित मेडिटेशन करना चाहिए, नैतिक जीवन का पालन करना चाहिए और पुण्य कर्म करना चाहिए। यही बौद्ध धर्म का गृहस्थों के लिए व्यवहारिक और पूर्ण मार्ग है। सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय।